नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए एक नई जानकारी मिल सके और आप इस जानकारी से अवेयर हो सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं एक ऐसे ही जो कि एक हमारे ही सब्सक्राइबर हैं, इनके बेटे की शादी हुई थी। मैंने यानी कि ये एक माँ हैं जिन्होंने सन 2020 में, मतलब 2020 में के अगस्त के महीने में इन्होंने अपने बेटे की शादी की। और शादी जो थी ये दिल्ली के ही हैं, तो दिल्ली में से इनकी शादी हुई थी। और शादी होने के बाद जो है वो इनकी जो बेटे की पत्नी है वो लगभग घर पे 5-6 दिन घर पे रही। और रहने के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसका कोई किसी को पता नहीं है। बस इतना है कि घर जाके उसने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगी। और उसके बाद जब काफ़ी लोगों का दबाव डाला गया, दबाव का मतलब सामाजिक रूप से उसको बुलाने की कोशिश की गई, तो उसने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी अब। और उसके बाद उसने 3-4 महीने बाद उसने वो कर दिया, केस कर दिया सेक्शन 498A का। और केस करने के बाद साथ साथ में उन्होंने मेंटेनेंस डीवी वगैरह सारे केस उन पर लगा दिए। और बताया गया कि उसमें लिखा गया कि मुझे मारते पीटते हैं और मुझे खाना नहीं दिया था। और अब मुझे घर से निकाल दिया बाहर, मुझे किसी प्रकार की कोई भी सुविधा वगैरह नहीं दी गई। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं जो एलिगेशन उनके ऊपर लगाए गए। और लगाते हुए मुझसे दहेज मांगते हैं, ऐसा कहते हुए उन्होंने दहेज का मुकदमा रजिस्टर करा दिया। और उसके बाद मेंटेनेंस और उसके बाद डीवी का, ये कई 3 जो केस हैं उनके लगा दिए गए। लड़का जो है वो मतलब आर्टिस्ट है, जो कि जैसे होते हैं इवेंट वगैरह होते हैं उनमें वो इवेंट में काम करता है। तो ऐसे ही ऐसा होने के बाद यानी कि लड़की ने जो है वो केस रजिस्टर कराया। रजिस्टर कराने के बाद एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद उसमें चार्जशीट लगी। चार्जशीट लगने के बाद जो है वो जो केस जो है वो कोर्ट में गया। और कोर्ट में जाने के बाद वहाँ पर जो एक्यूज्ड हैं, यानी कि एक्यूज मतलब पति के जितने परिवार वाले हैं, उन सभी ने बेल करा ली, जमानत करा ली। किसी को जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ी, बाहर से बाहर सभी की जमानत हो गई। और जमानत होने के बाद जो है वो ट्रायल स्टार्ट होता है, यानी कि कोर्ट का ट्रायल, जो कि बिल्कुल फेयर स्टार्ट होता है। और वहाँ पर जो है, क्योंकि दिल्ली का है, दिल्ली में बहुत जल्दी फास्ट प्रोसेस होता है, ट्रायल भी जल्दी जल्दी हो गया। और जो चार्जशीट थी वो भी 3 महीने का समय होता है, लेकिन पहले से पहले उसमें लगा दी गई। तो ऐसा ट्रायल कंक्लूड करने के लिए जो प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट होने लगा। और जो फाइल जो होती है, जब कोर्ट के सामने जाती है तो सबसे पहले कोर्ट जो है उस पर संज्ञान लेता है, कॉग्निजेंस लेता है। कॉग्निजेंस लेने के बाद उसमें मतलब चार्ज बनता है। चार्ज बनने के बाद गवाही स्टार्ट होती है। गवाही, तो अब बात आती है गवाही की, यानी कि स्टेटमेंट दर्ज कराने की। जो गवाह हैं, जो भी जिस समय पर जो एफआईआर दर्ज हुई है, उस एफआईआर दर्ज होते टाइम पर उसने किन किन गवाहों का नाम लिया है। उसमें हो सकता है कि लड़की के माता पिता हों, लड़की के परिवार के जन के कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, चाचा ताऊ वगैरह कोई हो सकते हैं। दूसरा, जो भी इन्वेस्टिगेशन करेगा, यानी कि जो आईओ होगा, जो सब इंस्पेक्टर होगा, वो भी उसमें एक गवाह है। दूसरा, जो अगर मेडिकल चोट वगैरह आई है, मेडिकल हुआ है, डॉक्टरी हुई है, तो फिर डॉक्टर भी उसमें एक गवाह होगा। तो इस तरीके से अब कोर्ट का जब पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हुआ था, तो फिर कोर्ट में स्टार्ट होती है गवाही। तो कोर्ट में जो गवाही स्टार्ट होती है उसमें अब जो इनका जो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने जो हमसे सवाल पूछा है वो ये है कि सर अब जो है ट्रायल स्टार्ट हुआ है, तो उसमें लड़की जो है, मतलब हम ही जा रहे हैं, यानी कि एक्यूज्ड पार्टी ही जा रही है, लड़की के पक्ष से कोई नहीं आ रहा है। तो पहली बात तो ये मैं आपको इसमें मतलब बिल्कुल डिस्कस करना चाहूँगा कि जो केस स्टेट केस है, तो स्टेट केस में जो होता है वो एक्यूज पार्टी को ज़्यादा जाना पड़ता है, क्योंकि स्टेट की तरफ से उनको गवर्नमेंट काउंसिल मिल जाता है। और गवर्नमेंट काउंसिल जो है वो उस केस की पैरवी करता रहता है। लेकिन जो प्राइवेट लोग हैं, मतलब जो परिवार वाले हैं, तो उनकी तरफ से, एक्यूज की तरफ से, डिफेंस की तरफ से आपको एक वकील करना होता है प्राइवेटली। और उसी के सहारे आपको जाना होता है हर बार कोर्ट में। तो एक तरफा पार्टी आती है। लेकिन बात आती है गवाही की यहाँ पर, यानी कि स्टेटमेंट उसका दर्ज कराने की, कि जो उसने कहा है तो वो कोर्ट में आके भी उन चीज़ों को कहे। तो यहाँ पर जो उनका जो सवाल है, मेन सवाल ये है कि अब जो लड़की है, जिसने मतलब एफआईआर दर्ज कराई है, वो लड़की जो है वो कोर्ट में नहीं आ रही है। कोर्ट
में नहीं आ रही है, यानी कि गवाही स्टार्ट हो गई है लेकिन गवाह कोई भी नहीं आ रहा है। तो देखिए, ये चीज़ मैं आपको पहले बता देना चाहूँगा कि अब जो जिम्मेदारी है वो कोर्ट की है। कोर्ट स्वयं अपने आप उसको बुला लेगा। अगर आप लगातार उस पर डेट आप ही लेके चले जाते हैं, आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जो हो रहा है होने दो, तो फिर आप जो कोर्ट है थोड़ा डिले कर देगी। लेकिन अब आप अगर कहें कोर्ट से कि सर इसमें गवाही को बुलाई जाए, गवाह जो है उनको बुलाया जाए, तो फिर कोर्ट जो है वो बाउंड है कि वो कोर्ट जो है जो उसके जितने भी गवाह हैं उन सभी को बुलाया जाएगा, चाहे उसमें लड़की हो, लड़की के परिवार वाले हों, पुलिस वाले हों या कोई भी डॉक्टर वगैरह हो, सभी को एक एक करके बुलाया जाएगा कोर्ट में। अब क्या होता है, अब देखिए, एक तो ये है आपने जज साहब से कह दिया, तो कभी भी क्या होता है, कभी सुनते हैं तो कभी थोड़ा बहुत डिले हो जाता है किसी बार। अब यहाँ पर जो है अगर इस तरीके से भी नहीं मानते हैं या नहीं कोर्ट आपकी फिर सुनता है, तो फिर आपके पास एक रास्ता और है कि आप एक एप्लीकेशन के थ्रू जो अपना आपके वकील साहब हैं उनके थ्रू एक कोर्ट में एप्लीकेशन करवाएं कि साहब इसमें जो है गवाही बुलाई जाए। तो फिर कोर्ट डेफिनेटली उस चीज़ को सुनेगा और कोर्ट जो है जो गवाह जो है उनके सम्मन, पहले सम्मन होंगे, उसके बाद वारंट होंगे। अगर वारंट पे भी नहीं आएगा तो NBW हो जाएंगे, यानी कि नॉन बेलेबल वारंट हो जाएंगे। यानी कि इसमें तो आ ही जाएगा 100%, ऐसा नहीं है कि नहीं आए, आ ही जाएगा। अब इसमें जब आ जाता है तो फिर आपकी वो गवाही स्टार्ट हो जाएगी और इसमें कोई दिक्कत आपको फिर नहीं आएगी। अब यहाँ पर जो है, अब ये जो है जो व्यक्ति है जो आपकी गवाही है, यहाँ पर एक जो गवाही हो जाती है उस गवाही का आप जो भी दर्ज कराएंगे, यानी कि जो भी बयान वगैरह हो, वहाँ से आप उसकी एक कॉपी मिलेगी उसको, जो एक्यूज्ड को कॉपी मिलेगी, उसमें आप पढ़ के फिर आगे पता जो है प्रोसीड आपका वो करें। नेक्स्ट गवाह इसके बाद आएगा, यानी कि कुछ जो है गवाह होने के बाद फिर जिरह भी होगी, और जिरह में आप बहुत सारे सवाल है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ताकि आप उनमें जिरह भी कर सकें, क्या क्या आपको पूछना है जिससे कि आप अपना केस जीत सकें, स्ट्रॉन्ग बना सकें। तो बस मैं इतने कहना चाहूँगा, बाकी मेरी दी हुई जानकारी से आप सेटिस्फाइड होंगे। तो बस उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी लोगों को भेजें ताकि और लोगों को भी जानकारी इसके बारे में हो सके। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी आज की वीडियो से आपको सबका धन्यवाद।